जय महाकाल। आप सभी को दक्षता का परिणाम। आज के समय पे वशीकरण बहुत ज़्यादा प्रबल हो चुका है। लोग वशीकरण के नाम पे बहुत ज़्यादा ठगने भी लगे हैं और लुटने भी चले जाते हैं, जाए भी क्यों ना। पति चाहता है मेरी पत्नी मेरी गुलाम बन जाए, पत्नी चाहती है मेरा पति मेरा कुत्ता बन के रहे, नौकर चाहता है मालिक उसकी सुने, मालिक चाहता है नौकर उसकी सुने। एक लड़का 10 लड़कियों के साथ घूमना चाहता है, एक लड़की 10 लड़कों के साथ घूमना चाहती है, तो वशीकरण तो होगा ही होगा। इसी का फायदा उठ रहा है लोगों में। जो लोग वशीकरण के नाम पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं 1 घंटे में कर दूंगा, 2 घंटे में कर दूंगा या 24 घंटे में कर दूंगा, मैं आप लोगों को स्पष्ट बता देता हूं। सबसे पहले किसी भी वशीकरण को करने के लिए संकल्प करना पड़ता है और संकल्प करने के बाद ही वशीकरण का आरंभ होता है। आपने अभी संकल्प किया तो उसके 24 घंटे बाद वशीकरण की प्रक्रिया आरंभ होगी। कहने को बहुत आसान है, बहुत ही सरल है कि वशीकरण कर दूंगा। क्या वशीकरण इतना आसान है? ना। अगर वशीकरण इतना ही आसान होता लोग तो पता नहीं क्या क्या कर चुके होते। क्यों करते लोग मेहनत? वशीकरण है, कोई संशय नहीं है, इसमें शक्ति भी है। इसके करने के 2 विधान होते हैं। एक होता है तांत्रिक विधान, जो हम हवन से, पूजा से, अनुष्ठान से करते हैं। एक होता है अघोर विधान, जिस विधान को हम करते हैं शमशानी क्रियाओं से चिता के ऊपर आधी रात में। अगर आप वशीकरण करना जानते हैं तो आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी, हमेशा ध्यान में रखिएगा। मैं आपसे फिर वही कहूँगा, आडंबर पर मत जाइए। जिसके पास शक्ति है उसको मुंडमाला पहन के नाचने की आवश्यकता नहीं है। जो ज्ञान रखता है वो आग में धूनी लेके घूमता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, चीखता नहीं है। वशीकरण साधक ही कर सकता है। साधक कौन है? आप और मैं ही तो साधक हैं। कौन साधक है बताइए? आप साधक हैं अपने परिवार के लिए, मैं साधक हूं भगवान का। यही तो फर्क है। आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं, तो आडंबर की आवश्यकता क्या है? आप घर में अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, पत्नी बच्चों को पालते हैं, तो क्या उनको लेकर सड़क पे घूमते हैं, सबको दिखाते हैं? नहीं ना। तो साधक क्यों दिखाता है? क्योंकि उसको आडंबर करना है। जितना बड़ा आडंबर उतने ज्यादा पैसे। 5 किलो लकड़ी खरीदी, सुनसान में बैठ गए, एक आदमी बैठा लिया साथ में, ओम बूम 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 फट स्वाहा, बन गए शमशानी साधक। मैंने शमशान साधना की है। शमशान साधना ऐसी नहीं होती। जिस समय शमशान साधना करने जाते हैं ना, जितनी भी शमशान की प्रेत शक्तियां होती हैं वो आपके पीछे लग जाती हैं। खुद का सुरक्षा चक्र अगर आपका मजबूत है तभी तो आप साधना कर पाएंगे। अगर खुद के सुरक्षा चक्र में शक्ति नहीं है तो साधना कहां से करोगे? शमशान में घुस नहीं सकते रात को 12 बजे के बाद। जो लोग कहते हैं ना शमशानी वशीकरण करूंगा, जरा बोलिए उनसे, ठीक है गुरुदेव मैं चल रहा हूं आपके साथ, लेकिन आपका डर है ना। डर है तो आप पैसे दे देते हैं, काम कहां करता है? कुछ नहीं। मैं खुला कहता हूं ना आप लोगों से, आइए मेरे पास, चलिए मेरे साथ शमशान में करते हैं क्रिया। वशीकरण के नाम पे लुटना छोड़ दीजिए। बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। पुरुषों का धन और स्त्रियों का मान कोई छोटी चीज नहीं होती। सबसे पहले साधक को पहचानो, तब वशीकरण जैसी क्रिया पे हाथ डालो। आपने किसी एक को फोन किया कि वशीकरण कर दो तो वशीकरण नहीं करेगा। अगर सच्चा साधक है पहले आपसे पूछेगा भाई क्यों, क्या, किसका, कैसे। अगर आप सही होंगे तभी उस पे हाथ डालेगा, वरना आपको गाली देके भगा देगा। इसे कहते हैं साधक। आप लोगों से मैं सब इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोग अन्यथा लुटें ना, अपनी हानि ना करें। अच्छा तो आपकी है, मेरा काम केवल आप लोगों को समझाना है। जय महाकाल, जय श्री कृष्ण।